इस दुनिया में लगभग 7.5 बिलियन लोग हैं और उनमें से कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो आकर ये कह दे कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई चिंता नहीं की, या फिर इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वो ये कह दे कि आने वाले दौर में उसे कोई चिंता नहीं होगी। बल्कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को सिर्फ एक ही परेशानी है कि आखिर इस चिंता को कैसे चित करें, इस चिंता से कैसे निकलें। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आफ्ताब आलम, राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ मैनेजमेंट कोच। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम चिंता से कैसे बचें। सन 1871 में एक नौजवान ने एक किताब से 21 शब्द पढ़े और उस 21 शब्द ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। और जो एक मॉन्ट्रियल जनरल हॉस्पिटल में एक मेडिकल का स्टूडेंट था, जिसके फाइनल एग्ज़ाम्स चलने वाले थे और वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को लेकर बहुत परेशान था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कहाँ जाऊं, छोड़ दूं या क्या करूं। लेकिन उन 21 शब्दों ने उसकी ज़िंदगी ऐसे बदली कि वो आने वाले अपने दौर में उस मेडिकल फील्ड का एक बहुत प्रसिद्ध फिजिशियन निकल कर आया, और जिसने बाद में वहाँ के एक मेडिकल स्कूल जॉन्स हॉस्पिटल का की स्थापना की और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वो मेडिकल का प्रोफेसर बना, जो एक ब्रिटिश राज्य के रहने वाले किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाद में इंग्लैंड के राजा ने उसको योद्धा की उपाधि दी और उस शख्स ने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं सिर्फ और सिर्फ उन 21 शब्दों की वजह से। और वो 21 शब्द थे कि हमारी पहुंच से दूर क्या चमक रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमारे हाथ में क्या जगमगा रहा है ये मायने रखता है। कहने का मतलब है कि आपको आपके अपने वर्तमान में जीना चाहिए। आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आने वाले दिनों में क्या होगा, बीते हुए वाले दिनों में क्या होगा। यानी कि जीने और कुछ करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आज है, एक दिन, और वो है आज। कहने को तो वैसे काल 3 होते हैं, लेकिन करने के लिए सिर्फ एक है। क्या आप अपने बीते दिनों में जाकर कुछ बदल सकते हैं? नहीं। क्या आप अपने फ्यूचर में जाकर कुछ बदल सकते हैं? नहीं। इसलिए आपके पास सिर्फ आज का दिन है, आपका वर्तमान। अब हम बात करते हैं कि चिंता से कैसे बचें। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि अधिकांश लोगों को यह खबर ही नहीं हो पाती है कि उन्हें आखिर कौन सी चिंता है जिसने उनको परेशान कर रखा है। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप अपनी चिंता और परेशानी को समझें, और इसको जानने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि आप कागज़ कलम लें और उस पर इस समय की आपकी सबसे बड़ी 3 चिंताएं क्या हैं उनको लिख दें। उनको लिखने के बाद आप देखें कि हर एक चिंता आपको कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर वो हो जाए तो इस बात को एक्सेप्ट कर ले मेंटली, और बिल्कुल हालात का जायज़ा निकाल कर इसको बोले। तो आपको पता चल गई कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी 3 समस्याएं क्या है। आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि उनसे सबसे बड़ा नुकसान आपको क्या हो सकता है। इस बात को आप मेंटली एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन नज़रअंदाज ना करें। दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा कि चिंता के कारण को समझिए कि आखिर ये चिंता आपको है क्यों। मान लिया आपकी 3 सबसे बड़ी चिंताओं में से एक चिंता थी कि आप जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें फेल होने की चिंता। तो आपको दूसरे पॉइंट में है उसका कारण जानना है। तो आपको फेल होने की चिंता इसलिए है क्योंकि आपने सही से तैयारी नहीं की है, आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और आपने बहुत सारे क्लास जो है वो अटेंड नहीं किए थे। ये सारी रीज़न्स हैं आपके चिंताओं के। तो आपने अपनी चिंता को जान लिया, उससे होने वाले नुकसान और किस कारण से आपको ये चिंता है आपको ये भी पता चल गया। अब थर्ड पॉइंट आता है कि आपके इस चिंता के लिए, इस समस्या के लिए कौन कौन से समाधान अवेलेबल है, यानी कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको करके आप अपनी चिंता को कम कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो, या आपकी चिंता को कम करने के लिए ये ज़रूरी चीज़ें होंगी। जैसे अगर पढ़ने में आपको लगता है कि आप फेल होने वाले हो, तो आपके पास इन समस्याओं से बचने के लिए कुछ विकल्प हो सकते हैं। जैसे कि आप कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करो जहाँ से आपकी मदद हो, या आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, या फिर आप किसी एक्सपर्ट्स की राय लेकर अच्छी बुक्स को स्टडी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं। तो ये थर्ड पॉइंट था कि जिसमें आपने समस्या के समाधान के लिए कौन कौन सी चीज़ें चुननी है। फोर्थ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जितने आपको विकल्प मिले हैं उस समस्या के समाधान के लिए, उनमें से आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट विकल्प हों उनको आप लिख लें। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब हमें ज़िंदगी में
एक ही जोक पर बार बार हंसाया नहीं जा सकता, तो हम एक ही चिंता पर बार बार परेशान क्यों होते हैं। और चिंता सोच का एक तर्क है। हम एक ही बारे में, एक ही साथ दो चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए जब कभी भी आपको चिंता हो तो आप गाना गाना शुरू कर दें या घर का कोई काम करना शुरू कर दें। पेंटिंग हो सकती है, सफाई हो सकती है, फिल्में देख सकते हैं। इनसे आप चिंता से खुद को दूर रख सकते हैं। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा और हमें आगे किन टॉपिक्स पर वीडियोस को बनाना चाहिए। इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।